गगन कच्छप के जो लोग थे वो लोग सब आके अचानक से एकदम सब हम लोग पे ये वार करने लगे। हम लोग सब बिना कोई हथियार के गए थे वहाँ पर। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि वो लोग ऐसे करेंगे। वो लोग सारे लेडीज और जेंट्स सारे लोग वहाँ हथियार लेके ही आए थे। माँ वहाँ पे ना बीच बचाव कर रही थी, तो वो पार्टी वाला लोग जबरदस्ती घींच के ले जा रहे थे इधर के लड़का लोग को मारने के लिए, और उकसा रहे थे गंदा गंदा गाली भी देख के कि आप लोग हम लोग से लड़िए, आप लोग एक माँ का बेटा नहीं है, इस टाइप का अभद्र भाषा यूज कर रहे थे। तो फिर उसी में माँ इधर का लड़का कोई भी उकसाएगा तो बात है कि भड़केगा ही, तो माँ भी बचाव कर रही थी और फिर पीछे से आके दुर्गा कच्छप माँ के ऊपर वार कर दिया। दुर्गा कच्छप गगन कच्छप उनकी फैमिली ये सबका बहिष्कार किया गया है गांव से, इसलिए यही सबका खुंडस वो निकाल रहे हैं। 2 लेडीज पकड़ी मुझे और दुर्गा कच्छप पीछे से आए और ये क्या बोलते हैं, अंदर का कपड़े भी निकाल के फेंक दिए, पूरा नग्न करने का अवस्था में हमको ला दिए थे वो लोग। लेकिन फिर गांव की दीदी लोग सामने आई, वो लोग फिर बचाई। बंदूक पहले वो उन्होंने निकाला नहीं था, पर पहले वो बोल चुके थे कि हम लोग मतलब गोली चलाएंगे। चुन्नू कच्छप जो है वही कार से निकाल के दिए थे गगन कच्छप को बंदूक, और उन्होंने गोली चलाया था। हम लोग का इसमें एक चुटकी गलती नहीं है, दलाल वो है, पैसा वो खाया है। हम लोग तो बस जो हम लोग का सच्चाई है, जो जमीन है उसको ना बचा रहे हैं, लेकिन भी हम लोग के ऊपर गंदा नजर रखा जा रहा है। अब इस वक्त हम रिम्स के मेडिसिन विभाग में हैं। हमने आपको इससे पहले एक वीडियो दिखाया था जिसमें कोतवाली थाना में अच्छी खासा हंगामा हो रहा था। पुरानी रांची के लोग थे, सामाजिक संगठन के लोग थे, और ज़मीन बचाने को लेकर 11 फरवरी को एक विवाद हुआ था, और उसी विवाद से संबंधित कल रात एक घटना हुई थी। गोली चला है, और जिनके ऊपर गोली चली है इसी रिम्स में भर्ती है। एक महिला के साथ मारपीट भी हुआ है, वो भी यहाँ भर्ती है। परिवार के लोग यहाँ पर हैं, हालचाल हम इनसे पूछेंगे क्या हालचाल है। जिनको गोली लगा है वो किस स्थिति में है, गोली निकला है नहीं निकला है। फिलहाल इस बच्ची को आप जो देख रहे हैं, इसकी माँ के ऊपर सर पे एक भारी डंडे से वार किया गया था, 6 टाका लगा है। क्या स्थिति इनसे ही जानते हैं। कल जो रात घटना हुई है पुरानी रांची में, घटना थोड़ा सा हमें बता दीजिए, चूँकि बाकी घटना तो हम कोतवाली थाना से समझ चुके हैं। घटना बता दीजिए, और अभी आपकी माँ की क्या स्थिति है। अभी तो माँ का हालत थोड़ा ठीक है, पानी चढ़ रहा है और 6 टाका लगा है माँ को, और जो भैया को गोली लगा है वो अभी थोड़ा हल्का ठीक है, उनका गोली निकल चुका है आधा 1 घंटा पहले। अच्छा, ये बताओ कि माँ कैसे पहुंची वहाँ पर जब लड़ाई चल रहा था। माँ वहाँ पे ना बीच बचाव कर रही थी, तो वो पार्टी वाला लोग जबरदस्ती घींच के ले जा रहे थे इधर के लड़का लोग को मारने के लिए, और उकसा रहे थे गंदा गंदा गाली भी देख के कि आप लोग हम लोग से लड़िए, आप लोग एक माँ का बेटा नहीं है, इस टाइप का अभद्र भाषा यूज कर रहे थे। तो फिर उसी में माँ इधर का लड़का कोई भी उकसाएगा तो बात है कि भड़केगा ही, तो माँ बीच बचाव कर रही थी और फिर पीछे से आके दुर्गा कच्छप माँ के ऊपर वार कर दिया। दुर्गा कच्छप कौन है ये दुर्गा कच्छप? दुर्गा कच्छप गगन कच्छप का भाई है। और अपना भाई है? नहीं, चचेरा मेरा नहीं, चचेरा है। फिर कैसे आप लोग अस्पताल आए? तुरंत पुलिस ने कोई मदद की लोग, या फिर आप लोग को खुद से आना पड़ा? नहीं, पुलिस ने कुछ मदद नहीं की। पुलिस तो खुद 1 घंटा बाद आई, क्राइम होने के 1 घंटा बाद पुलिस आई। हम लोग खुद से आकाश भैया और हम माँ तीनों निकल गए हॉस्पिटल आने के लिए। फिर बाद में हम लोग बोले कि बाबा को फ़ोन किया, और बाबा को बोले कि बाबा आप माँ को लेके हॉस्पिटल जाइए, और हम भैया जाते हैं थाना। फिर थाना गए, फिर सब गाँव वाले लोग आए, फिर हम लोग FIR दर्ज किए वहाँ। फिर FIR दर्ज किए तो सीधे रिम्स लाए थे कि सदर भी गए थे? पहले हम लोग सेवा सदन गए, सेवा सदन में बस पट्टी लगाया गया, फिर सदर गए, सदर में टाका हुआ, फिर उसके बाद यहाँ भेजा गया। फिर जो भैया को गोली लगा है उनको तो दोनों जगह, दोनों हॉस्पिटल में कुछ उपचार नहीं मिला, यहीं आके हुआ है। फिलहाल माँ की स्थिति थोड़ी अभी सी ठीक लग रही है। हमने उनसे भी बातचीत की है, उनका क्या स्टेटमेंट है हम आपको बताएंगे। लेकिन जिन पे गोली लगी है उनकी स्थिति गंभीर है, गोली निकाल दी गई है, लेकिन क्या स्थिति है, कैसे ये अस्पताल पहुंचे, पूरी जानकारी लेते हैं। वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, गोली लगते आप लोगों ने देखा क्या? हाँ, एकदम देखा था। कैसे हुआ था? सब उधर वाले लोग जो गगन कच्छप के जो लोग थे वो लोग सब आके अचानक से एकदम सब हम लोग पे
ये वार करने लगे। हम लोग सब बिना कोई हथियार के गए थे वहाँ पर। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि वो लोग ऐसे करेंगे। वो लोग सारे लेडीज और जेंट्स सारे लोग वहाँ हथियार लेके ही आए थे। हथियार लेके ही आए। उनके हाथ में बंदूक आप लोग देखे थे? बंदूक पहले वो उन्होंने निकाला नहीं था, पर पहले वो बोल चुके थे कि हम लोग मतलब गोली चलाएंगे, ये बोल चुके थे वो लोग। और फिर उसके बाद ये चुन्नू कच्छप जो है वही कार से निकाल के दिए थे गगन कच्छप को बंदूक। और उन्होंने ही गोली चलाया था। अच्छा, अंधाधुन गोली चला रहे थे या फिर लग गया? नहीं, अंधाधुन ही चला रहे थे। निशाना ऐसे नहीं था, अंधाधुन फायरिंग कर रहे थे? अंधाधुन फायरिंग कर रहे थे। आपके भाई हैं? हाँ, वो मेरे भैया है। क्या नाम हुआ मेरा भैया का? और अपना भी नाम बता। मेरा नाम प्रीति खलको है और उनका मुकुल खलको नाम है। फिर मुकुल को गोली लगने के बाद यहाँ रिम्स डायरेक्ट लाई या और भी अस्पताल ले जाने के बाद यहाँ आए? पहले तो उनको सेवा सदन साथ में उस टाइम नहीं गए थे, भाई और भैया लोग थे, वो लोग लेके गए थे सेवा सदन। हमको साथ में मतलब पीछे से उनकी वाइफ के साथ में मतलब मेरी भाभी के साथ में भेजा गया था। तो जब हम लोग पहुँचे उस टाइम वो लोग सेवा सदन से निकल के सदर में पहुँच चुके थे। वहाँ पर भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था। फिर वहाँ से रेफ़र करके यहाँ भेजा गया। यहाँ भी हम लोग बहुत देर काफ़ी देर वेट किए, बहुत बह चुका था। हम लोग बहुत ज़्यादा बह चुका था, रुक ही नहीं रहा था। फिर तब जाके जब हमारे गांव के लोगों ने सब यहाँ कोतवाली थाना में जब ज़्यादा दबाव डाला, तब जाके यहाँ पुलिस आई है हेल्प करने के लिए हमारे। कितने बजे पुलिस आई होगी यहाँ अस्पताल? अभी ज़्यादा देर भी नहीं हुई, आधा एक तो कल रात में आप लोग आए हैं और अभी दिन में पुलिस आई है? हाँ, अभी दिन में ही पुलिस आई। रात में कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ। कोई सुरक्षा नहीं? यहाँ भी हमला हो सकता था? यहाँ भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता। पुलिस हम लोग को रात में हम लोग को वहाँ पर ये सुरक्षा के लिए वहाँ पे रहना चाहिए था, पर वो लोग चली गई थी। वो जानती थी कि ये लोग के साथ ऐसा हो सकता है, पर भी वो रुकी नहीं। अच्छा, एक बार झड़प हो चुका था, उसके बाद शांत हो गया था, फिर दूसरी झड़प में गोली लगी है? हाँ, दूसरी झड़प में ही गोली लगी है। तो पुलिस कब आई थी? पहली झड़प में, सेकंड झड़प में? पहली झड़प में आई थी, बट उस टाइम सबको मतलब शांत करवा के अपने अपने घर भेज चुके थे। हम लोग सब अपने अपने घर जा चुके थे। फिर बाद में फिर ऐसे शांत माहौल देख के वही लोग फिर उकसा रहे थे। अच्छा, यही मुद्दा है ना जो 11 फरवरी को थी डाली कतारी जमीन बचाने को लेकर जो आप लोगों ने घेराबंदी तोड़ी थी, वही मैटर किया गया है ना गांव से। किनका? वही ब्रोकर, वही गगन कच्छप, उनकी फैमिली, ये सबका बहिष्कार किया गया है गांव से। इसलिए यही सबका खुंडस वो निकाल रहे हैं। अच्छा, मतलब सामाजिक बहिष्कार हुआ है, इसलिए वो गुस्सा अभी गोलियों के रूप में और मारपीट के रूप में निकल रहा है। हाँ। अभी इस भाई की क्या स्थिति है? अभी कुछ बोल नहीं सकते, अभी तो गोली निकल चुकी है, पर डॉक्टर लोग बोले हैं कि जब तक उनका फेस का सूजन कम नहीं होगा तब तक उन पर प्लेट्स वगैरह नहीं चढ़ा सकते। हाँ, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ऐसे आश्वासन दिया गया है अभी हम लोग को। लेकिन हमने देखा कि ये जो दांत है इधर का वो सारा टूट चुका है। उनको बोलने में भी बहुत मतलब क्या, अभी बोल भी नहीं पा रहे वो, सिर्फ इशारे में ही बात कर पा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये सारा जमीन दलालों की वजह से ये सब हो रहा है? उन्हीं की वजह से ही हो रहा है। तो ये पीड़ित परिवार है, इनका भाई, इनके ही भाई के ऊपर जो मुकुल कच्छप है उनके ऊपर गोली लगी थी, इनकी माँ के ऊपर मारपीट किया गया है। माँ बहुत मजबूती से स्टेटमेंट दे पाई है, वो स्टेटमेंट भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, पुरानी रांची की ये घटना है, कल रात की घटना है। दूसरी बार के झड़प में एक बार झड़प हो चुकी थी, पुलिस आई, सीरियस नहीं रही, पुलिस चली गई। दूसरी बार की झड़प में ये गोली लगा है, मारपीट और ज़्यादा हुआ है। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं की, परिवार वाले खुद से पेशेंट को, गोली लगे पेशेंट को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जा रहे हैं, घूम रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे रिम्स लेके आया गया, उसके बाद रिम्स में भी तुरंत उपचार नहीं मिला। आज मतलब हम समझ सकते हैं कि 12 घंटे के बाद अभी उनकी गोली को निकाला गया है। स्थिति अभी भी इनके भाई की गंभीर है। जबड़ा पे गोली लगी थी तो दांत भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। फिलहाल हम रिम्स में हैं, देखना ये होगा कि अब पुलिस प्रशासन कितनी सतर्क होती है, अपराधियों को कितना पकड़ पाती है। कोतवाली थाना में आज FIR हो चुका है, नामजद
FIR हो चुका है। अब इस नामजद FIR के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन न्याय के रूप में आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं उन जितने लोगों ने हम पर हमला किया है ना, सब पे कार्रवाई हो। कैसी सब पे। कार्रवाई? सबको अरेस्ट किया जाए और सब पे कार्रवाई चले। गिरफ्तारी हो, हाँ, जेल हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई करे पुलिस? सबको अरेस्ट करना चाहिए, जेल होना जेल होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। हम लोग को इतना सता रहे थे, वो लोग को भी तो होना चाहिए ना कुछ। हम लोग तो कानून को हाथ आपके भी तो कपड़े फाड़े गए हैं। हाँ, मेरे भी फाड़े गए हैं, और हम लोग तो कानून को हाथ में ले नहीं सकते। अगर हम पब्लिक के हाथ में कर देंगे तो एक भी वो लोग का खाल नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। कानून के द्वारा हम लोग चलना चाहते हैं, और वो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, लेकिन भी प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर रही है। उल्टा हम पे दबाव बना रही है कि आप लोग चले जाइए, हट जाइए। बल्कि अभी तक तो वो लोग को गिरफ्तारी कर लेना चाहिए था, अभी तक तो कर लेना चाहिए। सारा नाम आप लोगों ने दे दिया? सारा नाम दे दिया है, जिसने हमला किया और जिसने फायरिंग किया, सबका नाम दे दिया। जिसने मेरे पे हमला किया, दुष्व्यवहार किया, उसका भी नाम दे दिया, लेकिन भी अभी तक कुछ नहीं किए हैं प्रशासन। कहाँ कहाँ कपड़ा फटे मैया, बस ना बता दो। इधर कपड़ा फाड़े या सब तरफ उन्होंने टच किया है? टच किए थे सब तरफ। टच किए? हाँ, जानबूझ के। 2 लेडीज पकड़ी मुझे, और दुर्गा कच्छप पीछे से आए, और ये ये क्या बोलते हैं, अंदर का कपड़े भी निकाल के फेंक दिए। पूरा नग्न करने का अवस्था में हमको ला दिए थे वो लोग, लेकिन फिर गांव की दीदी लोग सामने आई, वो लोग फिर बचाई, तब हम जाके बचे। सोचिए उन लोग का सोच कितना गंदा है। उन लोग का घर में भी माँ बेटी है, लेकिन भी वो लोग उनको ना सोच के हमको ये करने का प्रयास किए वो लोग, सबके सामने। बल्कि हम लोग का इसमें एक चुटकी गलती नहीं है। दलाल वो है, पैसा वो खाया है, हम लोग तो बस जो हम लोग का सच्चाई है, जो ज़मीन है उसको ना बचा रहे हैं, लेकिन भी हम लोग के ऊपर गंदा नज़र रखा जा रहा है। तो ये पीड़ित परिवार है, यहाँ पर फिलहाल इनकी माँ का और इनके भाई का इलाज चल रहा है। इलाज के लिए जो सामाजिक संगठन है वो भी यहाँ पर आए थे, डॉक्टरों से बातचीत हुई है, अच्छे इलाज की बात की गई है। फिलहाल रिकवरी जल्दी से जल्दी हो, हमारी यही कामना रहेगी। लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से विफल नज़र आ रही है, ना तो यहाँ अस्पताल में बयान लेने आ रही है, और ना ही जो अपराधी है जिनके ऊपर नामजद FIR हुआ है उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो सामाजिक संगठन है उन्होंने 1 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर 1 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो यह मामला बहुत बड़ी तरीके से उभरेगा, और शायद रोड जाम या रांची जाम तक भी पहुंचेगा, रांची बंद तक भी पहुंच सकता है। फिलहाल हम हैं रिम्स में, कोशिश करेंगे कि हम और लोगों से इस बाबत बातचीत करें, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।